वो शायर ने कहा था कि मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय। ये बिजली का जिक्र करके तुमने कितनी तकलीफ पहुंचाई है इस वक्त मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। जिक्र करना भी तो ज़रूरी था ना, तकलीफ एक्चुअली हो रही है लोगों को। देखिए गुजारिश ये है कि जितनी मर्जी तसल्लियाँ दें वज़ीर आज़म साहब, लेकिन इसने जो तबाही फैलाई है इस बिजली के निर्ख बढ़ाने ने पहले भी और अब तो खैर मेरे ख्याल से ये इंतहा कर दी है उन्होंने। 63% हैं कौन? गरीब लोग हैं जिनका बिल 200 से ऊपर नहीं है, जो 1 पैसा टैक्स नहीं देते। तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा इस वक्त। ये जो 37% है, इसमें से ऊपर के जो 10% है वो वैसे ही आपको लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि आपने उनको टैक्स ना लगाया है ना वो देते हैं। रह गए के पीछे 27% पूरी की पूरी लॉट जो है वो सैलरीड क्लास है। जब कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं ये 27% की ऐसी तैसी फिर जाती है। वो आशा, आपने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी है? हाँ, जिसमें गन्ना डालते हैं, उसमें आपने गन्ना डाला, रस निकला, उसकी तसल्ली नहीं होती। वो फिर उस गन्ने को दोहरा करके फिर दोबारा डाल देता है उसमें से। अच्छा, ये फिर उसमें जो बाकी कतरे रह जाते हैं वो भी निचोड़ लेता है, तब भी उसकी तसल्ली नहीं होती। फिर उसको 4 दफा तय करके फिर उसको घुसेड़ देता है, कतरा कतरा वो निचोड़ लेता है। यही हाल जो है उस 27% का हो रहा है। ये 27% हमारी मिडिल क्लास जिसके ऊपर जब कभी आप बिजली का निर्ख बढ़ाते हैं सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होती है, और जब कभी आप नया टैक्स लगाते हैं उस 27% की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये अवाम के ऊपर महंगाई का एक और जो है अटैक हुआ चाहता है, और वो बिजली के निर्ख बढ़ाने की सूरत में। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये दावा कर रहे हैं कि बिजली के बिल का जो या बिजली की कीमत का जो बोझ है वो गरीब आदमी के ऊपर नहीं पड़ने देंगे, और तकरीबन 63% घरेलू सार्फिन पर इजाफे का बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। और ये भी आपको बता दें कि ये सब हो रहा है IMF की फरमाइश के ऊपर, क्योंकि IMF की एक कड़ी शर्त थी कि बिजली के निर्ख जो हैं वो बढ़ाए जाएं। बुखारी साहब, ये दावे तो इस तरह के किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से अवाम उससे इफेक्ट होते हैं, और फिर एहतजाज भी होते हैं, लोग बिजली के बिल भी फाड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। बिजली के बिल तो पहले ही जो है वो काबू से बाहर थे, उसके ऊपर से गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, पंखे, फ्रिजें, AC तो खैर गरीब आदमी के पास क्या ही होने, उसके ऊपर से और इजाफा और जो बोझ है, किस तरीके से अवाम जो है वो बर्दाश्त करेंगे? वो शायर ने कहा था कि मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय। ये बिजली का जिक्र करके तुमने कितनी तकलीफ पहुंचाई है इस वक्त मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। जिक्र करना भी तो ज़रूरी था ना, तकलीफ एक्चुअली हो रही है लोगों को। देखिए गुजारिश ये है कि जितनी मर्जी तसल्लियाँ दें वज़ीर आज़म साहब, लेकिन इसने जो तबाही फैलाई है इस बिजली के निर्ख बढ़ाने ने पहले भी और अब तो खैर मेरे ख्याल से ये इंतहा कर दी है उन्होंने। ज़रा उनका पहले फ़लसफ़ा सुने क्या है। उनका फ़लसफ़ा ये है कि जी 63% जो है उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। मान लिया बिल्कुल जनाब, मगर वो 63% हैं कौन? गरीब लोग हैं जिनका बिल 200 से ऊपर नहीं है, जो 1 पैसा टैक्स नहीं देते। तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा इस वक्त। ये जो 37% है, इसमें से ऊपर के जो 10% है वो वैसे ही आपको लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि आपने उनको टैक्स ना लगाया है ना वो देते हैं। रह गए के पीछे 27% पूरी की पूरी लॉट जो है वो सैलरीड क्लास है। जब कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं ये 27% की ऐसी तैसी फिर जाती है। वो आशा, आपने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी है? हाँ, जिसमें गन्ना डालते हैं, उसमें आपने गन्ना डाला, रस निकला, उसकी तसल्ली नहीं होती। वो फिर उस गन्ने को दोहरा करके फिर दोबारा डाल देता है उसमें से। अच्छा, ये फिर उसमें जो बाकी कतरे रह जाते हैं वो भी निचोड़ लेता है, तब भी उसकी तसल्ली नहीं होती। फिर उसको 4 दफा तय करके फिर उसको घुसेड़ देता है, कतरा कतरा वो निचोड़ लेता है। यही हाल जो है उस 27% का हो रहा है। ये 27% हमारी मिडिल क्लास है। जिसके ऊपर जब कभी आप बिजली का निर्ख बढ़ाते हैं सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होती है, और जब कभी आप नया टैक्स लगाते हैं उस 27% की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये कितनी गलत स्ट्रैटेजी है कि आप एक ही जो परसेंटेज 27% की आप बात करें उसी में से सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। मैं थोड़ा सा इसकी और वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी कहाँ होती है? जहाँ साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार तबका रहता है। मैं आपको लाहौर की बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा चोरी होती है गुलबर्ग में। अच्छा, आपको पता है? पॉश इलाका है लाहौर का। पॉश इलाका है, वहाँ सारे या इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, या बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले लोग रहते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या मतलब है जो भी ऐसा शोबा है जिस पर इकॉनमी का दारोमदार है, वो लोग टैक्स देते ही नहीं है।
एग्रीकल्चर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की कोठियां आपको गुलबर्ग में मिलेंगी, एग्रीकल्चर के ऊपर वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, जो बात सोचने की है वो ये है कि अगर आपकी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से वो 27% जो तबका है वो अगर डिफॉल्ट पे चला गया, तो कौन देगा आपको टैक्स? ये सारी IMF की पॉलिसियां, ये सारे आपके बजट, ये सारी आपकी इकोनॉमी जो जमीबोस हो जाएगी। खुदा के वास्ते रहम करें उस 27% लोगों के ऊपर जिनको आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए, IMF आपसे जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी जगह है। आपने अगर गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज ना बनाई होती तो आज हम IMF के फंदे में ना फंसे होते। आपने अपनी पॉलिसियां ठीक नहीं बनाई, इसीलिए आपके ऊपर IMF जो है वो हावी है। हमारी साबका हुकूमतों ने जो इकदाम किए, हत्ता के स्टेट बैंक तक को गिरवी रख दिया IMF के पास, याद है आपको? तो IMF को का रोना जितना मर्जी आप रो लें, लेकिन आप जो अपनी पॉलिसी साजी करते हैं, जो बजट बनाते हैं, जब आप नए टैक्सेस लगाते हैं, तो आप एक ही तबके को उस गन्ने के रस की तरह से निचोड़ते चले जा रहे हैं और फिर वो डाल आप IMF के ऊपर देते हैं। करेक्ट, और डाल देते हैं आप मलबा कभी IMF के ऊपर, कभी पिछली हुकूमतों के IMF आपको ये भी तो कहता है ना कि आप सारे लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर के आए, वो आप करते नहीं हैं। लेकिन आप एक ऐसे तबके को जो पहले ही टैक्स दे रहा है आपके मुल्क में, उसके ऊपर मजीद जो है वो टैक्स लगाई जा रही है। यही बात मैं बार बार यानी जोर दे के कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, एग्रीकल्चर टैक्स की जो है उसकी वसूली को यकीनी बनाएं। जो घुरगाज हैं, जो इस मुल्क को नोच रहे हैं, जो इस मुल्क से वो गन्ने का रस निकाल रहे हैं, उस तबके के ऊपर टैक्स लगाएं ताकि आपकी टैक्स के जो वसूलियां हैं उनमें इजाफा हो और आप IMF की कड़ी शर्तें मानने की बजाय इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी के फैसले कर सकें और एक आम आदमी को, एक सैलरीड क्लास को आप रिलीफ दे सकें। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। और जो IMF की रिपोर्ट है उसका भी तज़किरा करना बहुत यहाँ ज़रूरी है। वो ये कि उन्होंने कहा कि जनाब इसहाक डार साहब और शौकत तरीन साहब जो हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं IMF का मुआहदा ताख़ीर से होने में। अच्छा, इनको उन्होंने बहुत क्वालिफाई भी किया है। आगे उन्होंने कहा है कि जी आलमी मालियाती फंड ने नाकाम 4 साला तोसीही फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम को खोया हुआ मौका करार देते हुए कहा कि शौकत तरीन और इसहाक डार की मुआशी सरपरस्ती में PTI और PDM की हुकूमतों ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर बजट में इजाफा और शरह तबादला में मदाखलत की। सही है। अब आप देखिए, जवाब पेश कर रहा है IMF कि इन दो हुकूमतों के इन दो बंदों ने पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई, पॉलिसीज गलत बनाई, ताखीर की, जिसकी वजह से IMF का मुआहदा जो है वो लेट हुआ है। और तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर दोनों पे आती है ना, इसहाक डार भी है, शौकत तरीन। मेरे ख्याल से इसमें कोई हुकूमत भी मुबर्रा नहीं है, मुबर्रा नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि अगर सजा मैंने और आपने भुगतनी है, जो सैलरीड क्लास है जिसका हमने जिक्र किया, जो 27% है, अगर उसने सजा भुगतनी है तो फिर हमारे लिए शौकत तरीन साहब और दीगर जो लोग भी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है।